विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर चंद्रशेखर सर, प्रख्यात कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, मुमताज जी, आपकी आवाज सुनकर और आपका अंदाज देखकर बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर मंजू शर्मा जी, आपकी वाणी में जो ओज है वो आज मेरे कर्तव्य को पूरा करता है जो सीबीएसई ने मुझे दिया है आर्ट इंटीग्रेशन का, कि कला का आप संयोजन पढ़ाई के साथ करें। ये मेरा चैप्टर आज चंद्रशेखर सर और हिंदी विभाग ने पूरा कराया, क्योंकि विज्ञान के छात्र अपना आर्ट इंटीग्रेशन लैब में जाकर और चित्रों को बनाकर कर लेते हैं, लेकिन भाषा के छात्र आर्ट इंटीग्रेशन के लिए इससे अच्छा मंच, इससे अच्छा माहौल नहीं मिल सकता। हमको बहुत बहुत आभार आपका कि आपने विद्यालय में आकर एक सच्चे शिक्षक की भूमिका निभाई। मैं अपने टीचर्स को कन्वेंशनल टीचर्स बोलूंगा और आप रियल टीचर्स, क्योंकि आप ही के द्वारा इन बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा। A good teacher is one who teaches nicely। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छी तरह से पढ़ाता है, लेकिन एक अव्वल दर्जे का टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है। और आर्ट इंटीग्रेशन का यही एक उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं कला के साथ जुड़ें। आर्ट का मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं, आर्ट का मतलब आप कोई भी विधा, कोई भी कला जो कर कर, बोलकर, गाकर, संगीत के साथ बच्चों के द्वारा प्रदर्शन अगर किया जाता है तो उस विषय का ज्ञान आपको मूल रूप से प्राप्त होता है। किन शब्दों में धन्यवाद करूं कुलपति महोदय का कि बच्चे वाइस चांसलर साहब के सामने बैठे हुए, क्योंकि ये एक इतना बड़ा पद है। जब यूनिवर्सिटी में हम लोगों को डिग्री मिलती है तो उस डिग्री पर सिग्नेचर जो है वो उप कुलपति महोदय का होता है। हमको जो सर्टिफिकेट्स और मेडल मिलते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, उनके सर्वोच्च पद पर जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो उप कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर महोदय। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़े और उस समय महमूदुर रहमान साहब एएमयू के वाइस चांसलर थे। हम फुटबॉल खेला करते थे और जब वो आकर हमारे कंधे पर हाथ रख देते थे तो हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। जब उनसे मेडल प्राप्त होता था, सर्टिफिकेट प्राप्त होता था, तो लगता था कि बस अब यही राह है और इसी राह पर आगे बढ़ना है और इस लीडरशिप को हमेशा मेंटेन रखना है। तो ऐसे गण्यमान्य अतिथियों के सामने आप बैठे हुए हैं और हम लोग हिंदी दिवस से एक दिन पूर्व, क्योंकि ये हमारा स्वार्थ, चंद्रशेखर सर की ये रणनीति रहती है कि 14 तारीख को तो ये बहुत व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए इस मौके का फायदा पहले उठाया जाए। तो ये चंद्रशेखर सर 14 सितंबर की जगह 13 सितंबर को ही हिंदी के जितने भी अलीगढ़ में या अलीगढ़ से बाहर संभव अतिथि होते हैं जिनको कि हम बुला सकते हैं, उनको ये बुला लेते हैं। मेरा हमेशा प्रोत्साहन हर एक विभाग को इसी उद्देश्य से रहता है। मेरा अपना मानना यह है कि अगर भाषा का ज्ञान आपको है, एक भाषा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए और इजी ऑप्शन जो है वो हिंदी है। अगर आपको हिंदी अच्छी बोलनी और लिखनी आती है, मेरा अपना मानना यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो पहली शर्त आपके भाषा के नियंत्रण की है, बोलने की है और लिखने की है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था, उसमें यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रोफेशन में अपने जिंदगी के 5 वर्ष दे दे तो वो प्रोफेशन कभी भी असफल नहीं हो सकता। जिंदगी के आपको 5 वर्ष देने होंगे। तो छात्र जीवन में मैं 5 वर्ष जो है बेसिक जो मानता हूं वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 जो हमारी बेसिक शिक्षा है वो हमको भाषा को लिखना, पढ़ना और गणित में गणना करना, इन 3 मूल उद्देश्यों को लेकर चलती है। जो बालक हमारी प्राथमिक शिक्षा को इन चीजों के साथ कर लेता है
कि उसको लिखना आ जाए, अच्छा पढ़ना आ जाए और गणना करनी आ जाए। गणना मतलब प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हिंदी और भाषा, अगर इंग्लिश में भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पहले उसको पढ़ना और फिर लिखना और फिर विचारों को व्यक्त करना आपको अपनी भाषा में सीखना होगा। और माध्यम व्याकरण है उसको सुंदर बनाने का। तो इसका एक आसान ऑप्शन, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा आप ले लीजिए यूपीएससी की, आपके भाषा के ज्ञान की परीक्षा इंटरव्यू में भी होगी और लिखित परीक्षा में भी होगी। तो इसीलिए आप अपनी भाषा को सशक्त बनाइए। आपकी एक भाषा ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें आप अपने विचारों को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकें। आज से करीब 10-15 साल पहले मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ हैं, गांव से थे, और जब वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने, हायर जुडिशियल सर्विसेज को क्वालिफाई किया, और पत्रकार महोदय ने जब उनसे एक सवाल पूछा कि बच्चों को बताएं कि क्या करना चाहिए, उनका भी मत यही था कि एक भाषा का ज्ञान अगर आपको है तो आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम क्या है कि आजकल कुछ विषय ओरिएंटेड और कुछ लीक पर चलने की आदत हमको हो गई है कि यही तरीका है इंजीनियरिंग और एमबीबीएस। मैं बार बार इसको कहता हूं कि जिले का जो सबसे अव्वल बच्चा है वो हमारे आज बीच बैठा हुआ है और वो ह्यूमैनिटीज से। आप अपनी रुचि को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपकी रुचि लेखन में है तो आप ह्यूमैनिटीज चुनिए, ऐसा विषय चुनिए जिसमें आप लेखन में अच्छे हैं। भाषा आपको इन ह्यूमैनिटीज वाले विषयों में मिलती है। आप दूसरों को देखकर प्रभावित होते हैं, तब आपकी दिक्कत खड़ी होती है, तब आपको जीवन में सफलता मिलने की गारंटी कम हो जाती है। आप अपने रुचि के क्षेत्र को, अपने रुचि के विषय को अपने माता पिता के साथ शेयर करिए, अपने शिक्षक की सलाह लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि 12th क्लास के बाद आपको क्या करना है। क्योंकि यहां ज्यादातर बच्चे 11वीं और 12वीं के बैठे हुए। प्रभावित आप देखिए ना, शब्दों में कितना दम है। अगर इनको व्यवस्थित करके बोला जाए, लयबद्ध तरीके से बोला जाए, तो इनकी ताकत देखिए आप। मैंने कवि सम्मेलनों को देखा है, मैंने डॉक्टर साहब को गाते हुए देखा है, और हिलता नहीं है कोई भी श्रोता, कोई हारमोनियम नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई चमक धमक नहीं, केवल शब्दों का जादू। शब्दों को व्यवस्थित और लयबद्ध तरीके से करके बोलना बहुत आकर्षित करता है। तो इस आकर्षण का अगर आपको भी एक केंद्र बिंदु बनना है तो आपको भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। और हिंदी दिवस, मंजू मैडम ने कहा था कि हिंदी को हम सेकंड ग्रेड बता रहे हैं। लोगों का अगर सामर्थ्य हो तो वो राष्ट्रगान को भी अंग्रेजी में कर दें। यही चिंता हमारी है और यही चिंता हिंदी के विद्वानों की है कि हम अपने बच्चों के बीच में जाकर अपनी हिंदी को कैसे सशक्त बनाएं। आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के छात्र हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो कोई भी आपको अच्छा प्रमाणित नहीं करेगा। आपको अपनी भाषा पर गर्व करना होगा और आपको अच्छी भाषा का प्रदर्शन भी करना होगा। शांडिल्य ने और इस बच्चे ने, जो भारद्वाज ने जो पोएम गाई, छोटे से बच्चे को मैं यूट्यूब पर देखता रहता हूं, इसके हिंदी बोलने का कौशल देखता रहता हूं। इनके माता पिता को नमन कि इतना इनकी माता जो है, इनके पिताजी इतना इनको सहयोग करते हैं। आप आगे बढ़िए, क्योंकि कुलपति महोदय ने भी यही कहा, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, मुमताज मैडम ने भी यही कहा और मंजू मैडम ने भी यही कहा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारी आबादी 135 करोड़ है। हमको इस 135 करोड़ में हर साल यहां से अच्छे अच्छे छात्र चाहिए समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अभिभावकों का, अपने पत्रकार बंधुओं का, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब, मुमताज जी और मंजू मैडम तो हमारे अपने शहर की हैं। आप लोग विद्यालय में आते रहिए और मेरे चैप्टर को पूरा कराते रहिए, आर्ट इंटीग्रेशन वाले को, जिससे मैं अपने स्कूल की भाषा के विषय को और सशक्त बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।